इन पहाड़ों में एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जानोगे तो डर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जाने से यहाँ के गांव वाले भी कतराते हैं। तकरीबन 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर, पास के गांव वालों की जिंदगी बदल गई और जिसके चश्मदीद गवाह थे यहाँ के सुशील मीणा जी। सुशील मीणा जी ने मुझे मैसेज किया कि भैया हमारे पहाड़ों में एक ऐसी गुफा है जिसे आपको देखना चाहिए, जिसे दुनिया के सामने लाना चाहिए। मैंने इनसे बात करी तो मैं भी दंग रह गया था जो यहाँ घटित हुआ। तो फिर क्या था, मैं निकल पड़ा अपने घर से इस राज को जानने के लिए। ये जगह जयपुर ज़िला में आती है और निम्स यूनिवर्सिटी के पीछे जो पहाड़ है ना, वहीं पर ये स्थित है। तो मैं यहीं पर मिला सुशील मीणा जी से पहली बार। वो 20 साल पहले गए थे यहाँ पर, उसके बाद जाने की हिम्मत नहीं हुई। इनके गांव वालों ने पलायन कर दिया था और कहीं और जाकर बस गए थे। कुछ ऐसा घटित हुआ तो मैं इनके पीछे पीछे उस रास्ते की तरफ निकल पड़ा। 20 साल बाद जा रहे थे तो रास्ते का अनुमान लगाना बेहद कठिन था, इसलिए सुशील मीणा जी ने भी पूछना उचित समझा। इस जगह को नल का बारा कहा जाता है। हम नल का बारा क्यों कहा जाता है, इसका रहस्य भी हम आगे जानेंगे। लोगों से पूछते पूछते हम जंगलों के बीच में चल पड़े और जंगल ही जंगल आता गया। एक तो मैंने इसके बारे में सुन रखा था, ऊपर से ये जंगल आ रहा था तो डर के मारे मानो हालत खराब होती जा रही थी। यही सोच रहा था कि आज कुछ हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जो तकरीबन 20-21 साल पहले हुआ। फाइनली हम उस गुफा के तह तक पहुंच गए, लेकिन श्योर नहीं था कि यही वो तह है। इसलिए सुशील मीणा जी ने कहा कि ड्रोन से रास्ता तलाशते हैं, लेकिन ड्रोन को लगाते समय उन्होंने वो बात बताई जिसे आप सुनना अवश्य चाहेंगे। 20 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, उसके बाद में बात करने से ही डर लगने लग गया। अच्छा, तो हादसा ही ऐसा हुआ। क्या से हो रहा है, हम लोग ग्रुप में थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम, 14-15 साल के उस टाइम में आए थे यहाँ पे। फिर यहाँ से वापस गए ना घर, इस गुफा में किसी ने छेड़खानी कर दी थी, बताई। तो लोग कहते हैं कि आप लोग छेड़खानी करके आए। फिर घर गए ना तो एक लड़के को दौरे पड़ने लग गए घर जाते ही। तो दौरे पड़े, उसमें दौरे पड़ते ही पड़ते फिर उसकी डेथ हो गई। फिर उसके महीने भर बाद में दूसरा लड़का था, उसको भी सेम दौरे आए तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। आपके साथ जो ग्रुप में गया था, हाँ। 2 लड़कों की मौत हो गई थी। हम लोग कम से कम 15-20 जने आए थे। अब जवानी के अंदर तो ऐसा ही होता है, जवानी भी नहीं था, बचपना भी नहीं था। उसके बाद से फिर क्या, बात करने से भी डर लगने लग गया। तो फिर आपके गांव के थे वो? हाँ, मेरे पड़ोसी थे। फिर हम लोगों ने गांव छोड़ दिया, जयपुर रहने लग गए। कौन सा गांव था हमारा? चंदवाजी के पास में जय सिंह नगर गाँव। अच्छा, तो जयपुर कहाँ रहते हो आप? जयपुर रामगढ़ मोड़ अपना। अच्छा, पकड़। बस स्टैंड है रामगढ़ मोड़, वहाँ पे है। अच्छा, आपको ऐसे याद होगा कहाँ पे है गुफा? हाँ, उसका मतलब उसमें अंदर जाते हैं ना, रास्ता है काफ़ी चौड़ा सारा। गांव वाले जाते हैं अब भी? हाँ, जाते हैं। तो मंदिर है क्या वहाँ पे? अंदर गुफा में है, ऐसा ही ऐसा जैसे ये है ना यहाँ पे, वैसा है। अब किसी को वैसा को नहीं लाया आप जानकार? कोई तैयारी नहीं हुआ सोने की, सहने की तैयारी नहीं हुआ, डर के मारे हुए। लो आप इसमें देख के बताना। छाया में लें थोड़ी सी, यहाँ छाया में। सुना आपने, ये बिल्कुल सच है। डर लगा तो अब बारी थी गुफा को ढूंढने की। ड्रोन उड़ाया जैसे तैसे, लेकिन सुशील मीणा जी भी खो चुके थे। उन्हें सिर्फ एक अंदाज़ा याद था, ड्रोन उड़ाया उस दिशा में जहां वो बता रहे थे, लेकिन गुफा नज़र नहीं आई। मानो पहाड़ में होते हुए भी विलुप्त हो गई थी। काफ़ी देर तक ड्रोन उड़ाया
हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन गुफा नज़र नहीं आई। सुशील जी ने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल किया, लेकिन किसी को पता नहीं था। पहाड़ के पीछे नहीं, इसी में है, इधर मुंह करता हुआ है उसका। किधर की तरफ बताओ, ये बताओ, अंदाजा बताओ कहाँ भेजूं ड्रोन। कह रहे इधर तरफ मुंह कर तो है नहीं। इस तरफ में मुंह करता हुआ है उसका, और रास्ता जा रहा है उसके अंदर से, उधर से आता है ना, वो पैदल रास्ता है। और उसके झंडे वगैरह भी लग रहे थे उस टाइम में। ये तो अब भी लग रहा हूँ कोई नहीं। सिंपल तो होगा ही ना, पूजनीय पहाड़ियत। ये तो पहाड़ी आके दूसरी साइड तो वो आ गया। ये क्या बन रहा है? कैसे पता करेंगे? ये तो बात है, अब बताओ तो सही, अंदाजा तो बताओ कॉल किधर। करके पूछता हूँ इस लड़के को। क्योंकि रास्ता खत्म हो गया यहाँ पे। ये तो अपन गलत आए हुए। नहीं गलत नहीं, जो यहाँ रास्ता था वो इधर से ही है। मैंने काफ़ी सर्च किया था उसके बाद में ही तो फिर आप लोगों को इधर से डिसाइड किया ना, नहीं तो फिर उधर से ही लिया था जहाँ से पैदल रास्ता था। फिर अचानक से हमने दूर से जाकर देखना उचित समझा, वो तब जाके ये गुफा दिखाई दी एकदम से। और फिर हम तैयार हो चुके थे इस गुफा तक जाने के लिए, बेहद डरे हुए सब के सब। राम राम से सभी को, खम्मा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं जुगलपुरा गांव में हूँ, जहाँ पे तहसील लगती है आमेर, जयपुर ज़िला राजस्थान। और जुगलपुर गांव में मैं ऐसे बीच जंगल में आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक प्राचीन गुफा है जो यहाँ के लोग बोलते हैं कि नल का बारा बोला जाता है। इस पहाड़ पे कहीं है वो, जिसे नल का बारा बोलते हैं। और इसके लिए मुझे भैया ने अप्रोच किया। इनका नाम? मेरा नाम सुनील मीणा है और मैं चंदवाजी का रहने वाला हूँ। ये चंदवाजी गांव के रहने वाले हैं सुनील जी। ये बचपन में 14-15 साल की उम्र में आए थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ उसके बाद कभी नहीं आए, क्योंकि उस चीज़ से ये डरते हैं। वो क्या हुआ वो मैं आपको चलते चलते बताऊंगा, कुछ भयानक सा। आ जाइए, अब अपन आगे प्रस्थान करते हैं। और दिनेश, गाड़ी इधर उधर लगाएं, सही है? सही है, गर्म ज़्यादा हो जाएगी। अभी धूप ही है, चल। देख ले, वो रास्ता भी दिख रहा है तो। स्टार्ट रखना है ना दिनेश, कभी जब अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ से कैसे चढ़ना होगा, ऐसे कोई अंदाजा से चढ़ रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन एक अंदाजे से चढ़ेंगे। ये जा तो रहा है यार इधर। मैं आगे बढ़ तो रहा था, लेकिन डरा हुआ। पता नहीं इस गुफा में ऐसा क्या है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, महज 14-15 साल की उम्र में। यही सोच रहा था कि कहीं आज हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन हिम्मत दिखानी थी और ये जगह करनी थी। इसी सोच के साथ मैं घर से निकला था कि कुछ भी हो जाए मैं इस गुफा तक जरूर पहुंचूंगा। अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन मुझे मेरे प्रयास करना है। और प्रयास ऐसा करना है कि जब तक सांस रहेगी ऐसे काम मैं करता रहूँगा। बाकी होना वही है जो राम रच रखा, उसको आप बदल नहीं सकते, बस आप अपने कर्म करिए जाएं। फिर हम सब निकल पड़े थे इस पहाड़ी की ओर, इस गुफा की ओर। डर भी लग रहा था और अंदर से रोमांचित भी हो रहा था कि आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो सबसे अलग है। तो एक खुशी भी थी और एक डर भी, लेकिन खुशी ज़्यादा थी और डर कम, क्योंकि बहुत सारे काम मैं ऐसे कर चुका था और अभी तक जीवित था, तो मतलब कुछ ना होने के चांसेस अपने अंदर से मैं सोच रहा था कि ज़्यादा नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन सा वायरस इस गुफा में है या क्या है,
कि किसको लग जाए कुछ पता नहीं। मेरा आईफोन जवाब देने लगा है। हीट इतना हो गया था कि वो बंद हो गया था, लेकिन मेरे पास GoPro 10 था, तो आगे की शूटिंग मैंने उससे करी। और उसमें आवाज़ आना, क्योंकि उसमें माइक कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें आपकी आवाज़ नहीं आती है। बिना माइक के जो आवाज़ आएगी वो आप सुन सकते हैं। लेकिन अब हार तो नहीं मान सकते ना, टूल्स ख़राब हो रहे हैं तो काम तो करना है, जैसे भी हो बस करना है। तो बस आगे GoPro के साथ मैं चल पड़ा। ले चल चल। यही रास्ता है ना सर? यही है रास्ता मैंने देख लिया वहीं से। बहुत ऊपर आ गए, टेढ़े मेढ़े चलते बहुत ऊपर। गुफा दिख रही है, चलते गुफा दिख रही है। ओके ओके जूते तो नहीं, बस इतनी सी है, ज़्यादा दूर ना है, छोटी सी है। नहीं है, लंबी नहीं है भैया, दिख रही सी है। अभी देखेंगे ना अंदर चल के। खोल पानी ये यही है वो गुफा जिसमें आए थे आप? हाँ यही है। तो इसमें मतलब कौन से सन में आए थे आप? इसमें आए थे हम लोग 2004 और 5 में। तब मतलब कहाँ तक गई थी ये गुफा, कहाँ तक ये जा रही? अंदर लगभग 40 मीटर तक थी अंदर। अच्छा। लेकिन अभी देखने पे लग रहा है कि किसी ने बंद कर दी है, तो लगता है जो हादसे हुए उन हादसों की वजह से किसी ने बंद करवा दिया, गांव वालों ने बंद करवा दी इसको। तो आपके संग क्या हादसा हुआ था, आप अपनी बता। मेरे साथ में जो ग्रुप में हम लोग 15-20 लड़के आए थे, उस छोटे टाइम में छोटे। 14-15 साल के थे हम लोग। अच्छा तब घर जाते ही एक लड़के को दौरे पड़ने लगे, अच्छा और दौरे पड़ने के बाद में उसकी डेथ हो गई उसी दिन। अच्छा। फिर उसके 1 महीने बाद में फिर दूसरे लड़के की डेथ हो गई, ऐसे सेम दौरे पड़ने से? सेम दौरे पड़ने से। फिर हम लोग गांव के अंदर तांत्रिक विद्या वगैरह चलती है, तो गांव वालों को किसी ने तंत्र विद्या में, अंधविश्वासी लोग रहते हैं गांव में, तो उनको पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, तो हम लोगों ने फिर गांव छोड़ दिया। अच्छा। फिर हम लोग शहर में रहने लग गए, जयपुर। हाँ। तो फिर आपसे मुलाकात हुई फ़ोन के द्वारा भी, आपके वीडियोस देखे, बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो आप, तो फिर वीडियो के द्वारा आपके संपर्क हुआ, तो आज आए आपके साथ में। तो ये बंद पड़ा है, तो लगता है कि गांव वालों ने डर की वजह से बंद कर दिया ताकि और मौतें ना हो और कुछ हो। तो ये हुआ था उस समय? हाँ? बिल्कुल। चलो इसको देख के आते हैं। अंदर तक मैंने जूते उतार लिए हैं, फिर भी कोई, जैसे देखो भाई ये नीचे जो आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये भरे गए हैं, इसमें भरे गए हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इस गुफा को बंद किया गया है। ये देखो सामने आपको दिख भी रही होगी, ये नीचे पत्थर घुसे गए हैं इसमें। देखो आप, ये गुफा जा भी रही है उधर, देखो ध्यान से देखो। दिनेश टॉर्च निकालियो, ये देखो यहाँ से जा भी रही है, ये जा रही है ना, लेकिन ये बंद कर दी गई। अरे ये तो इधर से जा रही है यार, ले थोड़ी इधर से भी है को खोखने में साइड। ये देखो भाई, अरे ये रही ना गुफा। हाँ, अलग है ये तो। हाँ ये यार कहाँ तक जा रही है ना? इस
इसके बारे में ऐसे कहते थे वो उधर में, इसके बारे में ऐसे कहते हैं ये जो है ना जो मानपुरा माचेड़ी में निकल रही है ये पहाड़ी पहाड़ी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये है साहब, तो यार ये मतलब नेचुरल गुफा है। पत्थर भी देखो इसके काले काले से। तो अब बंद हो गई भैया है। ये साधु संत रहते थे इसमें, ऐसे अच्छा। बोलते हैं वो साधु संतों की खड़ाऊ पड़ी है यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई चलते हैं। तो इस जगह को नल का बारा क्यों कहते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। देखो बारा मतलब क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो दर्रा होता है उसे बारा बोलते हैं। तो ये पहाड़ सामने और जिस पे हम खड़े हैं इसके बीच में ये दर्रा है, और यहाँ पे जब बारिश आ जाती है तो नदियाँ बहती है, नल निकलता है एक तरीके से पानी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया नल का बारा। और यहीं पे ये गुफा है, प्राचीन गुफा। जो जर्नी है ना हमारी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों से मिलना होता है इस जर्नी में। आज इन भाई से मुलाकात हुई और इस जर्नी में मैंने एक चीज़ देखी, जितने भी लोग मिले ना बहुत दिल के अच्छे बहुत मिले हैं। ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें मतलब कुछ ना कुछ अलग ही मिलता है, और इसलिए मैं ऐसी चीज़ों तक पहुंच पाता हूं कि आप कमेंट करते हो, उन कमेंट के जरिए हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ऐसे बताते रहिएगा। राम राम से सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये जो आप स्क्रीन पे QR कोड और मेरी UPI ID देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो वाकई में मेरे काम को देखकर खुश होते हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं। ये कोई भीख नहीं है, बस एक जरिया है कि अगर आप वाकई में मेरे काम से प्रसन्न हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही काम आगे करता रहूं, तो आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से खुशी खुशी से जो करना चाहे इस QR कोड पर, इस UPI ID पर भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं भी होना, अगर आप मेरी वीडियो के अंत तक आ गए तो भाई ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।